वेलकम टू शंकर मिश्रा एजुकेशनल चैनल एंड आई एम शंकर मिश्रा एंड ये हमारा पार्ट टू है। चैप्टर जो पार्ट टू है ये चैप्टर टू का, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट का। एंड यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके पहले पार्ट वन देख लीजिए। जो प्लेलिस्ट में होगा, जो क्लास टेंथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास टेंथ साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें। एंड देन आप क्या कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, सो व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। आज का ये टॉपिक है हमारे पास कि एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है दोनों में। ठीक है, तो एसिड्स ये होता है कि ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयंस इन कॉमन। सभी एसिड्स में, मतलब सभी एसिड्स में क्या क्या कॉमन होते हैं, सभी बातें, और बेसिस में क्या कॉमन होते हैं। तो सभी एसिड्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयंस यानी H प्लस आयंस क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं अपने एक्वा सोल्यूशन में। ये कॉमन थिंग है एक। एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के वजह से उसको क्या कहता है, H प्लस आयंस देता है अपने एक्वस सॉल्यूशंस में। और ऑल बेसिस हैव OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, ये सब कॉमन होता है। तो ऑल एसिड के पास क्या होते हैं, H प्लस आयंस होते हैं कॉमन, और बेस के पास क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयंस कॉमन होते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा कॉमन क्या क्या चीज़ें होते हैं। सो अब चलते हैं एसिड और बेस यदि वाटर सॉल्यूशन में किस किस तरीके से हमें ऐड करने होते हैं। तो एसिड क्या करते हैं, यदि हम ऐड करते हैं एसिड को, यदि आप वाटर में ऐड करते हो तो आप क्या करते हैं, तो वो H प्लस आयंस इन द प्रोड्यूस करते हैं H प्लस आयंस। मैंने पहले ही बताया था कि वो लिबरेट करेंगे H प्लस आयंस। H प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन। अब जो H प्लस आयंस है ये एक्सेप्शन है, ये एक अच्छा थिंग है कि H प्लस आयंस जो है एलोंग एग्जिस्ट नहीं करता और फर्दर रिएक्शन कर लेता है किसके साथ, वाटर के साथ, एंड वो हाइड्रोनियम आयंस बना लेता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयंस बना लेता है और हाइड्रोनियम आयंस के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। और जब हाइड्रोनियम आयंस यानी जब रिएक्ट करता है हमारे एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयंस और क्लोरीन का आयंस बना लेता है। ओके, सो बेसेस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो अब जब बेस को आप डिजॉल्व करोगे वाटर में तो क्या देगा, OH नेगेटिव आयंस देगा। ओके, सो जब आप बेस को डिजॉल्व करोगे वाटर में तो आपको Na प्लस OH नेगेटिव में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे MgOH को आप करते हो यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हो तो Mg2 और प्लस 2H OH नेगेटिव आयंस लिबरेट होता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का यूज हुआ है। ओके, सो बेसिस जो होते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उसको एल्कली कहते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। एंड जब आप ये देखो, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, जब आप क्या करोगे, किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना चाहोगे यानी उसमें पानी मिला के उसको पतला करना चाहोगे। ओके, सो इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। आपको ये कहा जाता है कि आपको एसिड को वाटर में डालना है। ठीक है, आपको एसिड को वाटर में डालना है, ना कि वाटर को एसिड में। आपको वाटर को एसिड में नहीं डालना, आपको एसिड को वाटर में डालना है। क्योंकि बिकॉज द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। मीन्स यदि आप वाटर को ऐड करते हो, यदि आप क्या करते हो, वाटर को ऐड करते हो एसिड में, तो मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। ओके, सो आपको ये देख लो, ये बनाया गया है डायग्राम, मैंने यहाँ पे ये पेस्ट किया है कि ये जो है वाटर आपकी एनसीईआरटी में है कि जो आपको वाटर नहीं डालने एसिड में, आपको एसिड डालने हैं वाटर में यदि आप कभी भी डाइल्यूट करना चाहोगे तो। इफ़ वाटर इज एडेड टू एसिड, यदि आप वाटर डाल दोगे ना एसिड में तो द हीट जनरेट होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। या तो एसिड वाटर में डाल रहे हो या फिर बेस डाल रहे हो, और या तो वाटर में एसिड में वाटर डाल रहे हो या बेस डाल रहे हो, या फिर वाटर में इस या फिर एसिड में वाटर या बेस डाल रहे हो। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें से क्या होगा, यदि आप वाटर डाल दोगे एसिड में तो ये क्या होगा, एक उसमें से हीट जनरेट होगा, मे कॉजेज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। यदि आप तुरंत इंस्टेंटली वाटर डालते हो, मतलब तुरंत डालते हो, तो इससे क्या होगा, स्प्लैश आउट यानी कि बाहर निकलने की संभावना हो सकता है। और आपको पता है एसिड कितना डेंजरस होता है। और ये कॉजेज द बर्न्स एंड ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक। ये आपको ऊपर स्प्लैश आउट हो सकता है, आपके मुंह के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर स्प्लैश आउट हो सकता है। एंड कभी कभी क्या होता है, कंटेनर बीकर भी टूट जाता है। ओके, सो इसीलिए कभी भी जब भी आप क्या करना चाहो, डाइल्यूट करना चाहो किसी भी एसिड को, तो आप क्या करो, एसिड डालो पानी में, ना कि वाटर डालो एसिड में। ओके, सो एसिड डालना चाहिए पानी में। सो एसिड यदि डालोगे आप पानी में, यदि आप एसिड वाटर एडिंग वाटर, यदि आप वाटर डालोगे एसिड में तो क्या हो सकता है, ये स्प्लैश आउट हो सकता है, बाहर निकल सकता है एसिड। ठीक है, और या तो ग्लास कंटेनर फूट सकता है।
ओके, तो ये दो थिंग्स है, ये हार्म है, ये क्या है, प्रिकॉशंस है। ओके, सो मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ H2O रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और पर यूनिट वॉल्यूम, सच प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। जब आप क्या करोगे, किसी भी एसिड और को या बेस को पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो ये डिक्रीज हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, उसका गाढ़ापन डिक्रीज हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम के में उसके जो आयंस हैं उसके जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डाइल्यूशन वाले प्रोसेस भी कहते हैं। मैंने बताया आपको पहले ही, पहले वाले वीडियो में डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है, कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल के कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से पीएच स्केल हमें बता देता है कि कोई भी सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है, कोई भी सॉल्यूशन एसिड या बेस है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ हमें पता चलता है किसी भी एसिड का, बेस का, हम जब पीएच स्केल यूज करके कर सकते हैं कि कौन से सॉल्यूशन का कितना स्ट्रेंथ है। ओके, सो हम ये पता कर सकते हैं किसके द्वारा, पीएच स्केल के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। इट इज ए स्केल, ये एक ऐसा स्केल है जो मेजर करता है हाइड्रोजन आयंस को, जो कि कंसनट्रेटेड कंसनट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को क्या कर सकता है स्केल, ये मेजर कर सकता है। ठीक है, तो पीएच जो है, ये पी जो है इसमें पीएच में ये स्टैंड करता है प्रोटीन्स को। इट इज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, मीन्स पावर। ओके, सो आप यदि आपका देखो, यदि वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा, यदि आपका वाटर रहेगा या न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा, तो उसका जो पीएच में आपको पीएच स्केल में जो पीएच उसकी रीडिंग दिखाएगा वो दिखाएगा 7 के अप्रॉक्स। ओके, एंड यदि आपका एसिड सॉल्यूशन होगा तो पीएच जो होगा वो लेस देन होगा 7 से कम होगा। और यदि आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा तो पीएच जो होगा ज़्यादा होगा 7 से। ठीक है, 7 से 14 की तरफ जाएगा। और यदि आपका एसिड होगा तो क्या होगा, 7 से 0 की तरफ जाएगा। इस तरीके से कम ही होगा, 0 से 7 के बीच में रहेगा। ओके, सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आप किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है पीएच जो है, पीएच जो है आप किस तरीके से इंपॉर्टेंस रखता है आपके डेली लाइफ में। तो आप प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, पीएच सेंसिटिव होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। किस तरीके से, देखो हमारे जो बॉडी है वर्क करता है, हमारे जो बॉडी का जो पीएच रेंज होता है वो 7 से 7.8 तक हो सकता है। ओके, इसी के बीच में रहता है अप्रोक्सीमेटली। और व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एसिड रेन क्या होता है, आपके केमिस्ट्री में आ जाता है व्हाट इज एसिड रेन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पीएच, पीएच स्केल से। तो जब भी आपका वाटर का जो जब भी आपका रेन वाटर का पीएच यदि 5.6 से कम रहेगा तो वो एसिड रेन होगा। ठीक है, आपका जो एसिड रेन होगा। ठीक है, तो वो एसिडेंट बहुत ही हार्मफुल होता है। ओके, सो पीएच, अब सॉइल का पीएच क्या होता है, तो प्लांट्स को रिक्वायर होता है एक पीएच रेंज की उसकी ग्रोथ के लिए। यदि एक हेल्दी ग्रोथ होगा प्लांट्स का, तो उसका यदि एक प्लांट आपको अच्छा दिख रहा है आपके गार्डन में, आपके आसपास बहुत ही अच्छा, तो उसका पीएच रेंज जो है बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बट यदि एक प्लांट्स का ग्रोथ ही नहीं हो रहा तो उसका पीएच रेंज बहुत ही कम होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ओके, सो दैट इज़ द, ये एवरीडे लाइफ में ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एक पीएच रेंज पे काम करता है। तो हमारे जो स्टमक है, आपको पता होगा या फिर आपको लैब प्रोसेस वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊँगा कि वो प्रोड्यूस करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है पेट में। ठीक है, विच हेल्प्स इन डाइजेशन, जो कि मदद करता है, ये HCl जो है मदद करता है क्या, ये खाने को ब्रेक डाउन करता है अच्छे तरीके से और उसको डाइजेशन में, यानी कि पाचन पाचन शक्ति में इसको मदद करता है। ठीक है, पचाता है खाने को अच्छे तरीके से डाइजेशन में। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब क्या होता है हमारा कोई भी फूड पचता नहीं है उसे इनडाइजेशन कहते हैं, तो हमारा जो स्टमक होता है वो प्रोड्यूस करता रहता है बहुत सारे एसिड। ठीक है, एंड कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, तो इसी से हमें क्या होता है, दर्द होता रहता है। ठीक है, तो एसिड तो हमेशा ही कंटिन्यूसली ये प्रोड्यूस होता रहता है। यदि इंडाइजेशन होगा, खाना पचेगा नहीं, तो क्या उससे उससे क्या होगा, पेन होता रहता है, पेट में दर्द होता है, इरिटेशन होता रहता है पेट में। तो इस सब चीज़ों के लिए, इस सब पेन को से छुटकारा पाने के लिए, रिड मतलब होता है छुटकारा पाना, तो इस सब पेन से छुटकारा पाने के लिए हम यूज़ करते हैं एक एंटासिड। एंटासिड जो होता है यानी माइल्ड बेस होता है। ठीक है, लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ताकि वो क्या कर सके, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। आपको पता है ये एसिड और बेस मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो पेन हो रहा है पेट में वो कम होगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये कभी कभी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आते हैं, आप पास्ट ईयर क्वेश्चन खोल के देखना, उसमें आए हैं ये क्वेश्चन होंगे, आपको मिल जाएंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन में।
सो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दैट इज पीएच जो है वो चेंज करता है आपके टूथ डिके यानी कि आपके दांत के डिके को, यानी कि कॉजेज है, मतलब आपका जो दांत में यदि कोई भी तकलीफ है तो ये पीएच के चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। तो यदि आपका टूथ डिके स्टार्ट होगा, यदि आपका पीएच, यदि आपके मुंह में जो पीएच है यदि 5.5 से कम होगा तो आपका टूथ डिके ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपके दांतों में जो दर्द है या फिर सूजन है वैसे हो सकता है। टूथ जो है, टूथ इनेमल मेड ऑफ अ कैल्शियम फॉस्फेट यानी हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। आपको पता ही होगा कि हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है आपके बॉडी में क्या है, दैट इज इनेमल। ठीक है, टूथ का इनेमल यानी कि दांतों का इनेमल जो होता है, तो ये जो बना होता है एक कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये डिजॉल्व नहीं करते वाटर से, क्योंकि आप देखो आप पानी पीते हो रोज़, यदि ये क्या करते हैं, यदि पानी में ये जो इनेमल होता है, टूथ इनेमल जो होता है, यदि ये कैल्शियम फास्फेट से बनाता है, यदि ये कैल्शियम फास्फेट जो होता है यदि डिजॉल्व होता है पानी में, यदि ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है तो आपका दांत गल नहीं जाता, आपका दांत गले नहीं जाता, क्योंकि आप तो रोज़ पानी पीते हो। ओके, सो बट कोरोड्स व्हेन पीएच इज लोअर देन। ठीक है, लेकिन ये तो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, इसमें सूजन आ सकता है, इसमें जंग लग सकता है, मतलब जंग इट मीन्स कोरोड्स, तो हो सकता है, तकलीफें हो सकती है जब इसका पीएच का रेंज होगा वो कम होगा। सो 5.5 ड्यू टू द एसिड्स, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। यदि आपका 5.5 से इसका पीएच रेंज कम होगा तो आपका टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। एंड यूजिंग टूथपेस्ट, हम टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं वो एक जनरली बेसिक होता है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गए, टूथ डिके क्या हो सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप देखते हो ना सेंसोडाइन का एड आता है टीवी पे कि क्या आपको दांतों में झंझनाहट महसूस हो रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, तो इसी तरीके से उसमें भी है। अब सेल्फ डिफेंस, अब क्या करते हैं कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए एक केमिकल वेरफेयर करते हैं, केमिकल छोड़ते हैं लोगों पे केमिकल। तो किस तरीके से, देखो बी स्टिंग लीव्स जो है एन एसिड है, जो बी स्टिंग्स का लीव है ना वो एक एसिड है, ठीक है, जो कि कॉज कर सकता है पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ अ माइल्ड बेस, आप क्या कर सकते हो, आप माइल्ड बेस यूज़ कर सकते हो, लाइक बेकिंग सोडा हो गया आपका माइल्ड बेस है। तो स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, अब जो आपका जो जो जख्मी एरिया है उसको क्या कर मिल सकता है, राहत मिल सकता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लिप्स, अब जो नेटल लिप्स का जो स्टिंगिंग जो ऊपर से जो स्टिंगिंग हेयर टाइप का रहता है वो इंजेक्ट कर सकता है, उसमें क्या होता है, मेथोनिक एसिड होता है, मेथोनिक एसिड होता है, वो क्या कर सकता है, बर्निंग सेंसेशन और पेन हो सकता है आपको यदि आप उसको टच करोगे तो। रबिंग विद अ लीफ ऑफ अ डॉग प्लांट गिव्स रिलीफ, यदि आप एक डॉग प्लांट का यदि उससे रब करोगे अपने जहाँ पे आपको इरिटेशन या फिर पेन हो रहा है तो आपको रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि ये माइल्ड बेस होता है। ओके, सो अब आता है हमारा जो इम्पोर्टेंट है कि सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स विद इट्स प्रिपरेशंस एंड यूजेस, कुछ हम कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, उसके प्रिपरेशन किस तरीके से होता है, उसके यूजेस किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा को आप दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि राइट द अदर नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर राइट द अदर नेम ऑफ NaOH, तो आप क्या लिखोगे, कास्टिक सोडा। ओके, सो अब इसका प्रिपरेशन किस तरीके से होता है, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन डिकम्पोज फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप क्या करोगे, NaCl को वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, ब्राइन यानी कि लिक्विड के साथ रिएक्ट करवाओगे, वाटर के साथ लिक्विड रिएक्ट करवाओगे तो आपको एक सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएंगे, उसके साथ आपको क्लोरीन मिल जाएंगे, उसके साथ आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएंगी। ओके, सो यहीं से आपको क्या होता है, प्रिपरेशन होता है कास्टिक सोडा का। इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। अब यहाँ पे ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, आप बोलोगे तो मैं आपको ये अलग से सेपरेट में करा दूंगा, बट आपको ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, एक्सपेरिमेंटली वाले क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो आप बोलोगे, आप कमेंट कर देना तो मैं करा दूंगा। ओके, सो इन दिस प्रोसेस क्लोरीन जो होता है हमारा ऑप्टेन होता है एनोड पे, एंड जो हाइड्रोजन गैस होता है ऑप्टेन होता है कैथोड पे, ठीक है, बाय प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, बाय प्रोडक्ट के रूप में, विच इज जो हमारा, देखो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जो हमारा ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया जो हमें चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट बन जाते हैं उसे हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट्स। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ कास्टिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसे हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। आप ये लिख के दिखा सकते हो, इसके इक्वेशन लिख के दिखा सकते हो। और इसका यूजेस क्या है कास्टिक सोडा का,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यूज होता है डिक्रीजिंग ऑफ मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर के लिए यूज होता है, मेटल्स के लिए, मेटल्स के डिग्रीजिंग के लिए होता है। डिग्रीजिंग मतलब होता है साफ ऑफ करना। और आपके पेपर सोप के लिए यूज होता है, सोप मतलब होता है साबुन, डिटर्जेंट के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए, इस सब के लिए यूज होता है आपका क्या, कास्टिक सोडा। ओके, सो यही इसका एग्जाम्पल है। आप चलते हैं आपके नेक्स्ट, दैट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। सो व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर, इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज़ CaOCl2। आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी पेपर में आता है व्हाट इज राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको ये याद होना चाहिए, तभी तो आप लिख पाओगे। सो इट प्रोड्यूसेस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। स्लेक लाइम, यदि स्लेक लाइम मीन्स COH ट्वाइस, तो इसे स्लेक लाइम कहते हैं। ठीक है, तो यदि आप इसको क्या करोगे, स्लेक लाइम को यदि आप क्या करोगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको CaOCl2 यानी कि आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा अलॉन्ग विथ वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, सो आपको इतना ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो यूजेस क्या है इसका, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये काम आता है ब्लीचिंग पाउडर क्या करने के लिए, ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने के लिए, लाइनन को जो लाइनन वाले क्लॉथ्स होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए। तो ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, पेपर फैक्ट्री में भी काम आता है ब्लीचिंग पाउडर का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है केमिकल इंडस्ट्री में, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ओके, सो डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब ये क्या करता है, ड्रिंकिंग वाटर में भी ये यूज़ किया जाता है ताकि उसका डिसइंफेक्ट किया जा सके, ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट है, हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपाउंड है दैट इज़ बेकिंग सोडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है पेपर में। जब मैंने पेपर दिया था तब भी आया था कि बेकिंग, इस तरह के क्वेश्चन आया था कि क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए जो कंपाउंड यूज होता है उसका यूजेज, वो कौन सा कंपाउंड है और उसका यूजेज लिखो, उसका प्रिपरेशन लिखो। तो दैट इज़ बेकिंग सोडा, क्योंकि भैया पकोड़ा फूड वूड बनाने के लिए तो आप बेकिंग सोडा यूज़ करते हो ना घरों में, तो दैट इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और NaHCO3। अब ये बनता किस तरीके से, जब आप NaCl और H2O को और कार्बन डाइऑक्साइड को जब अमोनिया के प्रेजेंस में आप क्या करते हो, रिएक्शन करवाते हो, तो आपको NH4Cl और NaHCO3 मिल जाता है। दैट इज़ बेकिंग सोडा। NaHCO3 क्या है, हमारा बेकिंग सोडा है, ये हमें मिल जाता है। ओके, सो इट इज़ माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव बेस। ये एक माइल्ड है और नॉन कोरोसिव बेस है। ये माइल्ड है, माइल्ड बेस है जो जो हम खाने वाने में यूज करते हैं। व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग, जब ये क्या होता है, जब ये आप इसको हीट करते हो, कुकिंग में डालोगे, खाने में डालते हो कुक करते वक्त, तो हीट होता है, तो उसको क्या, इसका ब्रेकडाउन होता है Na2CO3 में, वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट में। ओके, सो यूज होता है फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर का यूज होता है मेकिंग ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। When baking powder is heated or mixed with water, CO2 is produced which causes bread and cake to rise, making them soft and spongy। आप केक और ब्रेड में भी यूज़ करते हो, मैंने तो केक बनाया है बेकिंग सोडा डाल के, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी होता है, ठीक है। तो ये बेकिंग सोडा केक वेक में भी यूज़ होता है। एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि एंटासिड की तरफ भी आप यूज़ कर सकते हो। आप बेकिंग सोडा को क्या कर सकते हो, आप इस सोडा एसिड में भी यूज होता है, और इसे फायर एक्सटिंग्विशर से मतलब होता है आग बुझाने के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। आपको पढ़ना है फोर्थ टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज़ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो है आपका केमिकल फॉर्मूला है दैट इज़ Na2CO3 10.10H2O, ठीक है। अब ये जो होता है ये बनता किससे कैसे है, अब ये रिक्रिस्टलाइजेशन होता है इसका सोडियम कार्बोनेट को, जो कि बनाता है हमें कौन, वॉशिंग सोडा। इट इज़ ए बेसिक सॉल्ट, ये बेसिक सॉल्ट भी है वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का मीन्स Na2CO3.10H2। ओके, तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को जब आप क्या करोगे, वाटर के 10 एटम्स लोगे, ठीक है, तब 10 एटम्स लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आपका बनेगा क्या, Na2CO3.10NH2O, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है, कम्बिनेशन रिएक्शन की तरह हो रहा है, ठीक है। तो अब आता है आपका, इसका यूजेज होता है ग्लास में, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ बोराक्स यूज करने के, मैन्युफैक्चर बनाने के लिए होता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह भी, डोमेस्टिक पर्पज जब आप क्या करते हो, वॉश करते हो किसी भी कपड़े वपड़े को, तो आप वॉशिंग सोडा यूज़ कर सकते हो। एंड फॉर रिमूवल परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के जो हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस, उसको भी हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वॉशिंग सोडा यूज़ कर सकते हो आप। अब नाउ द जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज फिफ्थ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपाउंड जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बहुत बार एग्जाम में, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। ओके, सो POP को कहते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस।
सो हम पीओपी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, सो पीओपी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो अब हम देखते हैं किस तरीके से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। सो ये किस तरीके से बनता है? CS ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम क्या करते हैं जिप्सम जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CSO4.2H2O, उसको हीट करते हैं 373 केल्विन पर। तो ये क्या करता है? ये लूज करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। तभी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तब जिप्सम को आप जब हीट करोगे 373 केल्विन पर, तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज़ अ वाइट पाउडर, एक वाइट कलर का पाउडर होता है, एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। और फिर जब आप क्या करोगे, व्हाइट पाउडर को जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को यदि वाटर के साथ मिक्स करोगे, वो भी उसके डेढ़ एटम के साथ, ठीक है, 1.5 के साथ, तो क्या होगा? वो फिर से आपका क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। तो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि प्लास्टर जब भी किसका हड्डी उड्डी टूटता है तो प्लास्टर होता है, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक है। तो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं पीओपी को टू फ्रैक्चर जो बोन्स होते हैं उसको सपोर्ट के लिए, खिलौने बनाने के लिए यूज होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स के लिए यूज होते हैं, और सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी यूज होते हैं। क्या? आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आपने घर में भी देखा होगा पीओपी लगाया जाता है। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। मीन्स कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि ये एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो आप लेते हो वो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हो किसी भी एक फॉर्मूला के लिए, प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला, जो कि प्रेजेंट होगा एक वन फॉर्मूला में। जैसे यहाँ पर देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपने क्या लिया है? हाफ H2O लिया है, यानी कि मीन्स हाफ मॉलिक्यूल्स लिया है वाटर का हाफ मॉलिक्यूल्स लिया है ना। ऐसे ऐसे यहाँ पे है CuSO4.5H2 में 5 बाई वाटर मॉलिक्यूल लिया है, ऐसे इसमें है 10 वाटर मॉलिक्यूल, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसी तरीके से लिया, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, सो अब आता है हमारा, सो ये हो गया हमारा जो है, अब हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो गया। सो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड प्लीज़ इसको शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड यदि आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसका आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। एंड इसके जो नोट्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो इसका जो PDF नोट्स है आप डाउनलोड कर लेना, इसको आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप PDF नोट्स खोलना एंड आप डायरेक्टली आप देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो अपनी स्टडी को। ओके, सो आप अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट चैप्टर का आएगा, जो मेटल एंड नॉन मेटल का आ जाएगा कल तक। और ओके, सो तब तक आप इसे देखिए, रिवीजन कीजिए अच्छे से अच्छे, और क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। और मैं क्वेश्चन वाला सीरीज वाला जो है क्वेश्चन का सीरीज वो भी स्टार्ट करूँगा जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसका PDF नोट डाउनलोड कर लो कि कहाँ से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।